नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर 2024 के राजनीतिक सफर में श्रीमान फिर से आपका स्वागत करेंगे। किस पार्टी ने क्या किया और किस पार्टी को क्या करना चाहिए था, इसी बीच में कहीं ना कहीं वोट की राजनीति की गोलबंदी पक्ष और विपक्ष दोनों करता है। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आज हम लोग आजसू के वरिष्ठ नेता प्रमोद चौरसिया जी से हम लोग आज मुलाकात करने के लिए राजगंज की धरती में आए हैं। पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, पूरे झारखंड वासियों का स्वागत है। भैया, आजसू को लेकर हम कुछ जानना चाहेंगे, क्या कुछ रहा भैया आजसू का इतिहास, थोड़ा शॉर्ट समरी में बताइए। क्या किया आजसू? ये विपक्ष कभी कभी हमलावर हो जाता है आप लोगों के तरफ। आजसू झारखंड में, झारखंड के कोख से पैदा हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोख से पैदा हुआ एक अभिमन्यु पुत्र है, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य के सपना को साकार करने का काम किया। लोग दलाली करते थे, लोग बिजनेस करते थे, झारखंड अलग राज्य के नाम पर दुकानदारी करते थे। और निर्मल महतो ने 22 जून 1986 को सीताराम डेरा जमशेदपुर में ये सपना देखा था कि इन लोगों की दुकानदारी के विरोध में आजसू का ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन किया था। और उसी दिन से एक सिस्टम बना था कि हम लोग झारखंड को अलग करेंगे और शोषण विहीन झारखंड की कल्पना का हम लोग सच। एक चीज मेरे कान और सूत्रों से जो जानकारी पता चलता, आप लोग इतना मजबूत कर दिए थे कि देश के राष्ट्रपति भी आप लोग को आमंत्रित किया कि आइए और बैठिए और प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं झारखंड राज्य को लेकर। क्या ये सही वाकया था? निश्चित तौर पर 72 घंटे का जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट हम लोगों ने देखा कि किस तरह राज्य सरकार की बात को, हमारी राज्य के जनता की बात को केंद्र सरकार सुनेगी, तो हम लोगों ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था। और इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो 72 घंटे की हुई थी, उसमें गृह मंत्री बूटा सिंह थे, केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। हम लोगों ने चक्का जाम किया था, एक भी मिनरल को यहाँ से पार नहीं होने दिया था। आर्थिक मने नाकेबंदी इसको निश्चित निश्चित। अच्छा, एक और वाकया बड़ा लोग जानते हैं सूर्य सिंह बेसरा को लेकर कि नहीं, झारखंड नहीं बनेगा, ये कभी संभव नहीं है, और अपना इस्तीफा भी दिए थे। क्या कुछ वाकया था वो? निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा के पटल पर जब झारखंड अलग राज्य की बात को बेईमानी सिद्ध करने के लिए वहाँ के राजनेता और यहाँ के राजनेताओं का मिलीभगत जब चलने लगा, तो सूर्य सिंह बेसरा ने अलग राज्य के स्थापना की बिल पारित नहीं होने के विरोध में और अपना इस्तीफा देने का काम किया था। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का वो लीडर था, विधायक था, जिन्होंने अलग राज्य के मुद्दे पर इस्तीफा देने का काम। अच्छा, कोयलांचल की धरती से आजसू का आगाज जब हुआ तो सारी युवा एक तरफ गोलबंद हो गए थे, सुनने में आता है उस समय बस एक ही युवाओं के दिमाग में था आजसू आजसू। आज वो समीकरण भी गिरता हुआ नजर क्यों आ रहा है? देखिए, गिरता हुआ नहीं नजर आ रहा है। एक्चुअली उस समय के आंदोलन सिर्फ आंदोलनकारी लोग पैदा हुआ करते थे, जिनको एक चीज था कि अपने से कोई मतलब नहीं था, अपने राज्य और राज्य की गरिमा से मतलब था, राज्य के वासियों का इन्होंने क्या कहा जाए कि सुख संपत्ति और समस्याओं का समाधान करने का इन्होंने बीड़ा उठाया था। और हम लोगों ने सपना देखा था कि शोषण विहीन झारखंड की कल्पना करके हम लोग झारखंड अलग राज्य की स्थापना का काम किया था। परंतु आज भी हमारा सपना अधूरा है। शोषण विहीन झारखंड की कल्पना की लड़ाई और बृहद झारखंड की लड़ाई आजसू के इतिहास में अधूरी है, जिसको पूरा करने का भी संकल्प आजसू पार्टी ने आज लिया है। अच्छा, ऐसा लोग को मानना है या विपक्षी भी कहते हैं कि आजसू पार्टी एक व्यक्ति सुदेश महतो के हाथ का चाबी है, जिस तरह वो जिनको घुमाएंगे, जहां जिस पोस्ट पदाधिकारी पर ले जाना है। क्या ये वाकया सही है या वाकई आप लोग एक बेहतर सामंजस्य और समन्वय बनाकर पार्टी को लेकर चलते हैं? नहीं 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 नहीं, ये बात एकदम गलत है, निराधार है। निश्चित तौर पर एक समन्वय बना है और इस समन्वय समिति के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसके पटल पर अध्यक्ष है, तो उनको ही बोलना पड़ता है। और अध्यक्ष की बातों को लोग सुनते हैं तो लोगों को लगता है, लेकिन आजसू पार्टी में कहीं कोई मनमानी नहीं है। आजसू पार्टी कार्यकर्ताओं के हर बात को, एक छोटे से कार्यकर्ताओं का बात को, सेंट्रल कमेटी की बात अलग है, पंचायत समिति और पिलर कमेटी के सदस्यों की हम बात करते हैं, जिनकी बात
डायरेक्ट हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से होती है। आजसू के जैसा पार्टी और पार्टी का सिद्धांत हमें नहीं लगता है कि किसी और पार्टी में भी है। अभी जिस तरीके से राजनीतिक गोलबंदी, सीधा कहें कि हर जगह एक राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है, वैसे में आजसू कहाँ स्टैंड करेगी? गिरिडीह की राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखा जा रहा। 10 दिन पहले आप काफी नीचे ग्राफ में थे, आज आपका ग्राफ लगातार तेजी से उठ रहा। तो क्या कुछ वो जो मान मुटव्वल वाला मैटर है वो क्या कैंडिडेट के बीच में चल रहा है? नहीं, एक्चुअली होता है क्या कि कुछ लोग करते हैं अधिक, बोलते कम है। कुछ बोलते अधिक है और करते कम है। मैंने आप दूसरे वाले में हैं। हमारे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी कम बोलते हैं लेकिन काम करते हैं। जो विकास का खाका उन्होंने खींचा है वो शायद मूर्धन्य खींचा है। और आज तक के लोकसभा के जितने भी प्रत्याशी रहे हैं, जितने भी लोग जीत कर गए हैं, शायद उनसे अव्वल काम करने का काम किया है। परंतु फोटो खिंचाना उनकी मानसिकता में नहीं है। और कहने का है कि अच्छा, फोटो खिंचाना उनकी मानसिकता में नहीं है, तो विकास दर्पण में तो उन्हीं का फोटो दिख रहा है। विकास दर्पण पर फोटो दिखना अलग बात है। चूंकि एक लोगों ने सवाल किया कि आपने क्या किया। लोगों का अच्छा, सवाल लोगों की मजबूरी में आप किताब छपवाए, क्या हम ये बात समझना नहीं चाहिए? नहीं, लोगों को दिखाना। देखिए, सच बोलने से कहाँ चूकता है आईना, और झूठ के मुंह पर रोजाना थूकता है आईना। आईना को आप जब दिखाएंगे तो अंधे को लगेगा कि आप आँख के अंधे हैं, और काला आदमी काला नजर आएगा, गोरा आदमी गोरा नजर आएगा। तो सबको आईना दिखाने का काम किया। ये माने कि चौरसिया भैया संतुष्ट हैं विकास से, क्या गिरिडीह में? निश्चित तौर पर कुछ गलतियां हमें खामियां रही है। अच्छा, क्या गलती थी भैया? थोड़ा सा जरा गलतियां आम यही जनता अगर रही। यही दिल से प्रमोद भैया से अगर जानना चाहे कि क्या गलती रह गई। गलतियां यही रही कि हमने किसी को जो काम किया, इस क्षेत्र में जो विकास किया, उसको हमने लोगों को बताने का काम नहीं किया। यही हमारी सबसे बड़ी गलतियां है। हमने गुप्त रूप से वो काम किया। यानी आप ये समझ नहीं पाए कि आने वाले समय में सोशल मीडिया या जनरल मीडिया इतना हावी हो जाएगा कि अगर हम वहां पे नहीं रहेंगे तो कहीं नहीं रहेंगे। ऐसा है ना कि कुछ लोग यहाँ पर भाषण देते हैं कि मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्या नहीं कर सकता। जब लोग भाषण सुन के जाते हैं घर तो पता चलता है कि उन्होंने क्या बोला। पत्थर पाषाण है, मरघट शमशान है, और मानव जो है वो इंसान है। यही बात चंद्र प्रकाश चौधरी ने नहीं कर पाया। चंद्र प्रकाश चौधरी जो सच्चाई का काम किए, उनको बोलने का काम लोगों पर नहीं किए। इसीलिए ये दर्पण मतलब विकास किए भी। निश्चित तौर पर। अच्छा, विकास अगर आप किए तो विरोध का स्वर इतना अधिक क्यों? ऐसा है कि राजनीति बड़ा गंभीर चीज है दादा। एक घर में 4 बच्चे अगर आपके हैं तो एक पिता अपने चारों बच्चों को खुश नहीं रख सकता है। वो कहता है कि आप उसके मानते अधिक, हमको कम मानते। गार्जियनशिप तो होना चाहिए था ना, गार्जियनशिप तो नहीं छोड़ देंगे। नहीं, गार्जियनशिप के लिए ही उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था। लोगों ने कहा कि सांसद प्रतिनिधियों का फौज बनाया है। फौज नहीं, एक चक्रव्यूह का स्थापना किए थे कि कोई भी आदमी किसी भी पंचायत में जहां हमने प्रतिनिधि बनाया है, ये प्रतिनिधि लोगों का दायित्व था कि उस क्षेत्र में जो समस्याएं थी उनको सजाना और संवारना प्रतिनिधि का काम। अच्छा, कहीं उन प्रतिनिधियों के द्वारा थोड़ा 1-2% लेकुना रह गया या उनसे कमी रह गई? कमी तो रही, ये मान रहे भी एकदम। तो अब उन प्रतिनिधियों को क्या सलाह देंगे जो 2024 के पहले वाली गलतियां हैं उसको वो दोहराए नहीं और इस बार जनता के दिल में पहुंचे? क्या कुछ रहेगा आपके तरफ? निश्चित तौर पर जो करते हैं, चूंकि मारवाड़ी वर्ग कहता है पहले लिख तब दे, चूंकि उधार डूबेगा नहीं, इसीलिए अब हम लोगों को बताएंगे कि हमने ये काम किया है। और डंके की चोट पर जब बताएंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ, आजसू पार्टी ने ये काम किया है, सांसद प्रकाश चौधरी ने ये काम किया है। क्या हम ये माने 2024 का जो इस बार इलेक्शन है, 2029 में इतना मशक्कत नहीं करना पड़ेगा? निश्चित ये बात है। गारंटी लेते क्या हैं। कुछ अपील करेंगे गिरिडीह की जनता से भैया कि गोलबंदी तो हर लोग करेगा, हर पार्टी करेगा, जीत का समीकरण सबको चाहिए, ऐसे में प्रमोद चौरसिया जी क्या कुछ ऐसा सेंटेंस कहें ताकि गोलबंदी का आकार थोड़ा छोटा बन जाए? हम तो यही कहेंगे कि भाई, एक बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है। मंदिर रहेगा तो बतासा फिर आ जाए, चढ़ जाएगा।
ये बहुत बड़ी बात है। एक बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता, समीकरण को आसान शब्दों में समझेंगे। बतासा कौन, मंदिर कौन। इतना है कि आजसू की राजनीति की गोलबंदी का जो अखाड़ा पिछले 10 दिन के पहले था, उसमें कहीं ना कहीं श्रीमान बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, ग्राफ बढ़ा है इनका। मैं इनके पक्ष में नहीं हूं, ना मैं इनके विपक्ष में हूं। अगर गोलबंदी राजनीति में होगा और पक्ष विपक्ष का समीकरण कहीं ना कहीं टेढ़ा और सीधा दोनों बनेगा, इसमें एक बात जरूर रहेगा, झारखंड का विकास हो भैया। यही तो आप भी निश्चित चाहेंगे। निश्चित निश्चित तौर पर। बिना विकास का झारखंड, हाय रे हमर सोना झारखंड, हम ये सभी जगह बोलते हैं। कब हाय हटेगा, इसी सेंटेंस के साथ हम वाइंड अप करेंगे। हाय रे हमर सोना झारखंड में हाय कब हटने जा रहा है? निश्चित तौर पर झारखंड के माटी नाना सोना, मालिक होए के हाथे दोना। झारखंड के गिदर करो माय माय, घरे खाए के किचू नाय। छिली ले लो हलुआ पूड़ी, अचार पापड़ लिसे रे भाई, बेईमानी कर दो से। ये बेईमान लोगों को चिन्हित करना हमको, और यहाँ के लोगों का समस्याओं का समाधान, यहाँ के लोगों का हलुआ पूड़ी बाहर के लोगों को नहीं खिलाना है। ये आजसू का अब्र मुख्य स्टैंड रहेगा एकदम। बहुत बड़ी बात। देखिए, बोलते हैं अभिभावक स्वरूप प्रमोद चौरसिया जी यहाँ आजसू को न केवल खड़ा किए हैं, बल्कि आज तक सींच रहे हैं। और एक पुराने समय में कहावत कहा जाता था, जिसकी पेड़ की जड़ें बड़ी होती है, मजबूत होती है, गहरी होती है, उसमें पानी डालने का जरूरत नहीं होता है। इसी प्रकार का इस बार आजसू का समीकरण मुझे लगता है 2024 नहीं 2029 की तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस विकास की गाड़ी। धन्यवाद धन्यवाद।